Good morning, students. My name is Shivani Tyagi, and I am the member of Bharat AI Labs. मेरा नाम शिवानी त्यागी है और मैं भारत AI लैब का मेंबर हूँ, टीचर हूँ, राइट, जो आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ाने वाली हूँ. According to Bharat AI Lab curriculum, according to planned curriculum, our first topic is Scratch. हमारे पास जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला टॉपिक है स्क्रैच. अब ये स्क्रैच क्या होता है, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, राइट, और इसको सीखने के लिए हमें किन किन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे. इनिशियली सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्रैच होता क्या है, राइट. स्क्रैच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं. जैसे अभी आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जब आप रीड करते हैं, बुक्स, कॉमिक्स रीड करते हैं, वहां पर स्टोरीज होती हैं. कोई भी दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, राइट. तो उस तरीके की स्टोरीज को आप कैसे बना सकते हैं. गेम्स आप सभी प्ले करते हैं, आप सभी खेलते हैं मोबाइल में गेम्स. अगर आप वो गेम्स डिजाइन करना चाहते हैं, उनको बनाना चाहते हैं, अभी तक आप उनको खेल रहे थे, राइट, अब आप उनको कैसे प्ले करेंगे ये आप जानते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे वो आप इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से बना सकते हैं, राइट. कोई भी एनिमेशन, जैसे कि आप मूवीज में देखते हैं, कोई भी एक मैन है उसको मंकी में कन्वर्ट कर दिया, मंकी बना दिया, राइट. तो वो किस तरीके से एनिमेट किया गया, ये सारी चीजें आप इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से सीख सकते हैं. कोई भी पर्टिकुलर म्यूजिक कैसे क्रिएट किया जाता है, साउंड कैसे क्रिएट की जाती है, वो आप इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से सीख सकते हैं, राइट. तो हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं कोडिंग के लिए. अगर मुझे कोई भी डिजाइनिंग करनी है, अगर मुझे कोई गेम क्रिएट करना है, अगर कोई स्टोरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मुझे कोड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर मुझे प्रोग्राम्स और कोड्स बहुत लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर मैं छोटे छोटे ब्लॉक्स की हेल्प से, छोटे छोटे ब्लॉक्स हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा. उन ब्लॉक्स को कनेक्ट करके मैं इजीली किसी भी एक्शन को परफॉर्म करा सकती हूँ. किसी भी एक्शन को परफॉर्म मीन्स मैं कोई भी चीज क्रिएट कर सकती हूँ. अगर मैं गेम बनाने जा रही हूँ तो उसके लिए मुझे अगर कोई पर्टिकुलर टास्क करना है तो मैं उन ब्लॉक्स के थ्रू कर सकती हूँ. तो अगर हम सबको ये चीजें सीखनी है कि किस तरीके से हम कोई स्टोरी बनाएं, कोई गेम बनाएं, कोई एनिमेशन बनाएं या कोई म्यूजिक क्रिएट करें, तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है. मतलब इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं अपने सिस्टम्स में, अपने लैपटॉप्स पर, अपने मोबाइल फोन्स पर, अपने कंप्यूटर्स पर, राइट. जो भी आपके पास टूल अवेलेबल है, अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल है, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर जो कि आपके लैब्स में भी है, या आपके पास कोई पर्सनल आपका लैपटॉप अवेलेबल है, इवन आप ये सेम टास्क को मोबाइल पर भी परफॉर्म कर सकते हैं. मोबाइल पर भी आप सेम चीजें अप्लाई करके अपने कोई भी गेम को क्रिएट कर सकते हैं, राइट. तो उसके प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं. You can access this Scratch platform by the help of two ways. और वो two ways क्या है? In online mode और offline mode. क्योंकि अगर मैं कुछ बनाने सीखने जा रही हूँ तो पहले मुझे वो प्लेटफॉर्म ओपन करना आना चाहिए. तो स्क्रैच को हम अपने सिस्टम में कैसे ओपन कर सकते हैं? ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं. ऑनलाइन मोड मींस कि आप इसको डायरेक्टली
वेब ब्राउजर पर जाकर के डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप स्क्रैच को ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने सिस्टम में अपने कोई भी वेब ब्राउजर को यूज करेंगे, कोई भी वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, आपके पास कोई भी वेब ब्राउजर अवेलेबल हो सकता है, राइट। अब पॉइंट आता है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये वेब ब्राउजर क्या होता है। इसको हम इंटरनेट ब्राउजर भी कहते हैं, इसको हम सिंपली ब्राउजर भी कहते हैं। ये एक इस तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपको वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में हेल्प करता है। इट मींस जो अदर साइट्स पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, लाइक अभी आप क्या करना चाहते हैं, आप स्क्रैच को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप इसकी हेल्प से इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यू कैन सी हियर द स्टार्ट बटन। तो आप सबसे पहले से स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन सी द सर्च बॉक्स। आप यहाँ पर एक सर्च बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर आप एंटर करेंगे गूगल क्रोम। आपके सिस्टम में जो भी ब्राउजर अवेलेबल है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि गूगल क्रोम भी होता है कुछ सिस्टम्स में, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स भी हो सकता है, ओपेरा मिनी भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कौन सा ब्राउजर अवेलेबल है। तो वो आप कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन करेंगे। सेम प्रोसेस से आप अपने मोबाइल में जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं मोबाइल में भी आपके पास गूगल अवेलेबल होता है, राइट। तो सेम प्रोसेस से आप मोबाइल में जाएंगे ऑनलाइन के लिए, सेम प्रोसेस से आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर्स में जाएंगे। उसके बाद आपको ये यूआरएल लोकेशन मिलेगी जहां पर आप क्या टाइप करेंगे, स्क्रैच, राइट। देन जस्ट एंटर इट। You can write scratch.mit.edu or you can write only Scratch. It's your choice. आप दोनों में से कोई भी चीज एंटर कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप या तो स्क्रैच एंटर करें या फिर आप एंटर कर सकते हैं scratch.mit.edu। मैं आपको वापस से एक बार दोबारा से दोनों प्रोसेस शो कर देती हूँ, SCRATCH, राइट। मैंने सिर्फ स्क्रैच टाइप किया एंड देन प्रेस एंटर एंड नाउ यू कैन रिसीव द फर्स्ट लिंक, स्क्रैच इमेजिन प्रोग्राम शेयर। ये फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस फर्स्ट लिंक यू विल रिसीव दिस अपीयरेंस, राइट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको ये देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बटन मिलेगा, दैट इज स्टार्ट क्रिएटिंग। आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, you will directly jump onto the main screen of Scratch platform, right? जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप डायरेक्टली मेन स्क्रीन पर जंप कर जाएंगे स्क्रैच विंडो की। सो इट विल टेक हार्डली 2-3 seconds। As you can see, आप देख पा रहे हैं, this is the main window of Scratch platform where you can design anything. You can design games, you can create your stories, you can create your own music, you can make animations, right? तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। अब कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे कोड्स को यूज करते हैं, किस तरीके से हम डिजाइनिंग एरिया को यूज करते हैं, किस तरीके से हम स्प्राइट्स ऐड ऑन करते हैं, वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस वन बाय वन।
हम हर एक पॉइंट को आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास का मेन एजेंडा क्या है कि हम अगर किसी भी चीज को डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्क्रैच प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना आना चाहिए, ओपन करना आना चाहिए। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर ऑनलाइन मोड। अब फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट फैसिलिटी ऑल टाइम अवेलेबल नहीं है। लाइक अगर मेरे को अभी बैठ करके गेम डिजाइन करना है एंड मेरे पास अगर इंटरनेट है, देन आई कैन ओपन माय इंटरनेट एंड मैं इजीली सीधे प्रोसेस से जा करके स्क्रैच ओपन कर सकती हूँ। बट मे बी अगर मेरे पास इंटरनेट फैसिलिटी राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने स्क्रैच एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकती हूँ। राइट, दिस इज द सेकेंड वे, दैट इज ऑफलाइन मोड। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, नाउ आई विल क्लोज दिस एंड अगेन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सेकेंड मेथड, जिसमें हमें एक बार इंटरनेट की नीड होगी जब हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड होने के बाद ये हमारे नॉर्मल एप्लीकेशंस की तरह रन करेगा। जैसे कि आप जानते हैं, आप पेंट यूज करते हैं, आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं, डायरेक्टली पेंट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। तो सिमिलरली इस तरीके से हम इस एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। आप नॉर्मली फोन्स में भी ऐसा करते हैं, प्ले स्टोर से किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और आगे आने वाले फ्यूचर में आप उसको यूज कर लेते हैं। राइट, तो सेम इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, अगेन हम यूज करेंगे गूगल क्रोम। राइट, एंड देन you have to type here Scratch 3.0 download, right, for Windows 7, Windows 10, for Android, जो भी आपके पास अवेलेबल है। लाइक मेरा Windows 7 है, so I will go with this option। तो मैं इसके लिए इस ऑप्शन के थ्रू जाऊंगी। राइट, दिस इज अ स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, right, now it will show you the downloading option. This is for Windows. Now you can just click on this direct download. When you click on this, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे कि इसका जो सेटअप फाइल है, राइट, वो डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए प्रोसेसिंग में है। इट विल टेक हार्डली 1 मिनट। ये सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लेगा डाउनलोड होने में, और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सिस्टम से डायरेक्टली स्क्रैच को ओपन कर सकते हैं। So it is downloading. As you can see here, आपको शो कर रहा है कि आपकी 161 MB की फाइल है ये, जिसमें से आपका 100 MB डाउनलोड हो चुका है एंड 21 seconds are left. After 18 seconds it will open. ये खुल जाएगा, राइट। तो अभी आप देख रहे हैं सी प्रोसेस से जाकर के आप अपने सिस्टम्स में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन प्रेफर एनी ऑप्शन, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ऑनलाइन मोड भी यूज कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड भी। प्रोसेस सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, वर्क करने का वे सेम रहेगा, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए अभी आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन दैट, and after that you will click on this run button, because आपसे पूछा जा रहा है, do you want to run this file? Yes, of course, हम इसको अपने सिस्टम में रन करना चाहते हैं। So just click on that, and then you have to use two options for installation. Anyone who use the computer, only for me, yes, anyone who use this computer, and then install, right?
आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आप ये चेंजेस करना चाहते हैं, यस, और ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। विद इन अ सेकेंड ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इंस्टॉलिंग प्रोसेस। राइट, तो आपको यही सेम प्रोसेस अप्लाई करने हैं अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं, और ये रिकॉर्डेड सेशन आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, तो ये आप ही के पास रहेगा। आप सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। यस, नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस फिनिश ऑप्शन। ठीक है, ये आपको क्या कह रहा है कि आपका जो स्क्रैच है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगेन अब मैं किसी भी ब्राउजर को यूज नहीं करूंगी, एज यू कैन सी। राइट, अब हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम का स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द स्क्रैच 3। हियर इट इज। जो मेरे बाकी के एप्लीकेशंस हैं लाइक पेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये कुछ पहले एप्लीकेशंस हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको आपका स्क्रैच भी मिल जाएगा। इवन आप यहाँ पर फाइंड आउट भी कर सकते हैं स्क्रैच। राइट, तो आपको टॉप पर आपका स्क्रैच फाइल एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगा। देन यू विल क्लिक ऑन दिस and directly you will receive offline editor of Scratch, or we can say that Scratch application, right? Fine. So this is the way you can easily run your Scratch on your system. करेक्ट, तो ये दो तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने स्क्रैच को इजीली ओपन कर सकते हैं अपने सिस्टम्स में।